नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है ज्योतिष से संबंधित। ज्योतिष में गोचर से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं। गोचर जो क्या है, गोचर में क्या होता है कि प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है। गोचर में एक प्लैनेट जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो उसको गोचर का परिवर्तन कहते हैं। तो हर चीज़ जो है ब्रह्मांड में, सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा मूव करती रहती हैं और मूवेबल चीज़ें जो हैं अपने स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा घूमती रहती हैं। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं हम बुध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बुध इस वक्त जो चल रहे हैं मकर राशि में चल रहे हैं और 26 जनवरी 2021 को ये अपनी राशि से परिवर्तित होकर मकर राशि से चेंज होके ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर जो इनकी स्थिति रहेगी वो 30 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी को ये वापस से मकर राशि में आ जाएंगे। परंतु इस बीच में 26 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में विभिन्न राशियों के ऊपर इनका क्या प्रभाव होगा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लैनेट्स जो है किसी न किसी तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे क्रियाकलापों पे, हमारे जीवन पे जो प्रभाव डालते हैं उसके बारे में अगर हमें पहले से पता हो जाए, पूर्वानुमान हो जाए तो हम इसमें सचेत रहते हैं और अगर कोई परेशानी होती है तो हम उसका निवारण बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी जो है मंगल है और मंगल के 11th हाउस में ये प्रवेश करेंगे और बुध जो है इनके 3rd और 6ठे भाव का स्वामी है। अब 11th हाउस में ये प्रवेश करेंगे तो ये अपने थोड़े से बुद्धि चातुर्य से, क्योंकि वहाँ से इनकी दृष्टि, बुध की जो दृष्टि है इनके पंचम भाव पर होगी, तो इनको प्रॉफिट तो होगा, परंतु प्रॉफिट के लिए इनको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। 3rd हाउस का स्वामी है और 6ठे भाव का स्वामी है, तो स्ट्रगल तो इनकी लाइफ में आएगा और स्ट्रगल के ऊपर ये अपने आत्मविश्वास से अगर विजय प्राप्त कर लेंगे तो इनको हर कार्य में सफलता मिलेगी और जो भी जहाँ पर भी ये प्रयास करेंगे इनकी आर्थिक उन्नति होगी, क्योंकि 11th हाउस में आने के बाद कोई भी प्लैनेट जो है वो शुभ परिणाम होगा, तो इनको कार्य व्यवसाय में लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। इनको बस थोड़ा सा होशियारी से काम लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के। वृषभ राशि के ये 10th हाउस में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि के ये 2nd हाउस के स्वामी हैं और साथ ही साथ इनके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ से ये प्रवेश करेंगे, इनके 10th हाउस में आएंगे। तो 10th हाउस में क्या फल देने वाले हैं, इनको धन का लाभ तो होगा, धन भाव का स्वामी कर्म में आएगा तो कर्म के द्वारा इनको धन की प्राप्ति होगी और इनके पंचम भाव का भी स्वामी है, तो बुद्धि चातुर्य के बल पर जो भी ये प्रयास करेंगे उससे इनको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। इनको भूमि वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ये चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव जो है भूमि का, वाहन का, सुख समृद्धि का भाव है, तो ये भूमि वाहन का सुख भी इनको प्राप्त होगा और कारोबार से इनको लाभ होने की और धन वृद्धि की संभावनाएं हैं। धन संचय भी, इनकी जो सेविंग है कुछ समय से जो रुकी हुई थी वो इनकी आगे बढ़ जाएंगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के ये भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि का ही प्रथम भाव का भी स्वामी है और साथ ही साथ इनके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो इनके जो प्रथम भाव है और चतुर्थ भाव है का स्वामी इनके भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहा है, तो अपना जो कोई भी प्रथम भाव का स्वामी हो तो हमेशा भाग्य स्थान में आने के बाद उनके भाग्य में वृद्धि की पूरी संभावनाएं हो जाती हैं। इनको यहाँ पर भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य के सोर्सेज इनको बढ़ेंगे, साथ ही साथ इनको माता का सहयोग मिलेगा। माता के सहयोग से जो भी ये कार्य करेंगे उसमें अपार सफलता मिलेगी। जिनकी माताएं हैं उनको माता का सहयोग मिलेगा, नहीं तो किसी के मतलब अब हर एक की अपनी अपनी एज होती है, तो मदरली लेडी का, ओल्ड लेडी का भी, थोड़ी सी बड़ी लेडीज़ का भी इनके सहयोग से अगर ये काम करेंगे तो इनको अपार सफलता मिलने की उम्मीद है। स्त्रियों के सहयोग से ये लाभ होगा और जो भी ये प्रयास करेंगे उसमें इनको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के ये
अष्टम हाउस में प्रवेश करेंगे। अष्टम हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके व्यय भाव का स्वामी है, साथ ही साथ इनके थर्ड हाउस का भी स्वामी है। तो इनको इस अष्टम में इनको थोड़ी सा परिश्रम की अधिक आवश्यकता रहेगी, थोड़े से एफर्ट्स इनको ज़्यादा करेंगे। और कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो उनके अंदर इंटरनल एनर्जी तो बहुत होती है, परंतु कभी कभी परिस्थितियों में ये वीक हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा है, सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी विपरीत परिस्थितियाँ आई तो वो परेशान हो जाता है। तो थोड़ा सा इनका मनोबल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की वजह से, और कभी कभी अनुकूल परिणाम नहीं मिलते तो ये निराश से हो जाते हैं। आपको निराशा से बचने की ज़रूरत है। पारिवारिक सहयोग नहीं मिलता तो आप अपने दम पर ही अगर आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलने की उम्मीद है। और धन संचय मतलब आपके मन में बार बार आएगा कि नहीं, मुझे सेविंग करनी चाहिए। सेविंग इंसान इसीलिए करता है कि हमें कभी भी ज़रूरत हो तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कोई भी हमारे परिस्थिति आए और हमारे पास एक सेविंग ऐसी होनी चाहिए कि हम आराम से उसको खर्च कर सकें। तो बुरे वक्त के लिए नहीं सोचना चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि इससे हमारे को खुशियाँ मिले। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको खुशियाँ मिलेंगी। आपको सेविंग की तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आपकी सेविंग फिर से बढ़ जाएगी। इस वक्त आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। हम बात करते हैं अब सिंह राशि के। सिंह राशि के सप्तम हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके रोज़गार, सप्तम हाउस जो है वो रोज़गार का हाउस भी है और इनके धन भाव का स्वामी भी है और इनके 11th हाउस का भी स्वामी है। तो यहाँ पर इनको क्या है कि रोज़गार में इनके उन्नति होने के पूरे चांसेस हैं। अगर कुछ समय से ये परेशान चल रहे थे तो इस समय में, कुछ ही समय में इतना काम कर लेंगे कि इनको भरपूर लाभ मिल जाएगा। सोर्सेस ऑफ इनकम इनके बढ़ जाएंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि 7th हाउस जो है मित्रों का भी होता है। तो मित्रों के सहयोग से अगर आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। और शारीरिक मतलब बुध जो है क्रिएटिव प्लैनेट है, और जब ये लगन को देखेगा यानी कि सिंह राशि को देखेगा, प्रथम भाव को देखेगा, तो ये क्रिएटिव भी हो जाएंगे। और इनके जो बाहरी जो सुंदरता है यानी कि इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। बुध जो है हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो इनका बाहरी व्यक्तित्व भी काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है। हम बात करते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के ये छठे भाव में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि का ये 10th हाउस का स्वामी भी है और प्रथम भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा बंधन सा महसूस करेंगे। व्यर्थ की कभी यात्राएं भी हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अब बुध जो प्लैनेट है वो सेंसिटिव तो है ही है। अब सेंसिटिव के साथ साथ इनके मन में थोड़ी सी इरिटेशन भी हो जाती है। छठे भाव में आने के बाद इंसान एफर्ट्स करता है और आगे नहीं बढ़ पाता तो इरिटेट हो जाता है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो कंपटीटर हैं, हमारे जो जेलसी करने वाले लोग हैं, हम उनकी तरफ से भी परेशान हो जाते हैं। तो आप आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। छठे हाउस में आने के बाद ये आपको पूर्ण सफलता दिलवाएगा और आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बस बुद्धि चातुर्य से आगे बढ़ते रहिए। हम बात करते हैं तुला राशि के। तुला राशि के ये पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और इनके व्यय भाव का भी स्वामी है और साथ ही साथ इनके भाग्य स्थान का भी स्वामी है। इनको अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपार सफलता मिलने वाली है। आपके अध्ययन में रुचि बढ़ने वाली है। थोड़ा सा आपको फोकस भी ज़रूर करना पड़ेगा। फोकस करना इसलिए ज़रूरी है कि बुध जो है थोड़ा सा चंचल भी है। तो आप कोई भी चीज़ भाग्य के भरोसे और कल के ऊपर मत छोड़िएगा। और धन लाभ के आपको पूरे चांसेस हैं। आपको बुद्धि, अपने इंटेलिजेंस के बेस पर आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। और आपको जो भी आप कहीं भी आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लाभ स्थान को देख रहा है तो आपको भरपूर लाभ भी मिलने वाला है। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के ये 4th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। अब 4th हाउस में क्या होगा कि इनके ये 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं, साथ ही साथ इनके अष्टम हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो इनका क्या है कि इनको अष्टम हाउस का लॉर्ड होने के बाद
थोड़ा सा सफलता के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। विशेष प्रयत्न करने से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो हो सकता है कि थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं, परंतु उसका आपको सुख मिल जाएगा। और कारोबार के हाउस को देख रहा है, 10th हाउस को देख रहा है, तो कारोबार की उन्नति के लिए भी आपको आलस्य का त्याग करके आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता मिलेगी। हम बात करते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि में ये 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके धनु राशि के 7th हाउस के भी स्वामी हैं और साथ ही साथ इनके 10th हाउस के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आप प्रयत्न करोगे, जिस काम में भी आगे बढ़ोगे, आपको अपने भाग्य की उन्नति के लिए थोड़े से प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भाग्य स्थान को देख रहा है। और भाग्य स्थान को देखने के लिए क्या है, देखने के बाद भाग्य के हमेशा इसकी ये कोशिश रहेगी कि मैं किसी भी तरह से जो भी मेरे भाग्य में है उसे हासिल करूं। और 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। साथ ही साथ आपको आत्मविश्वास भी बनाए रखना पड़ेगा। आत्मविश्वास से और अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बृहस्पति का थोड़ा सा इरिटेशन देने के बाद भी ये नैसर्गिक मित्र है। तो आपको भाग्य में सफलता मिलने वाली है, आपके प्रयासों से सफलता मिलेगी। हम बात करते हैं मकर राशि पे। मकर राशि में ये 2nd हाउस में आने वाले हैं और मकर राशि के ये भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है, साथ ही साथ 6ठे भाव का भी स्वामी है। तो थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको हर काम में सफलता मिलेगी, धन संचय होगा। और जो भी आप मतलब सोच के बैठे हो कि मेरे को इतने धन की आवश्यकता है, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। जीवनी शक्ति का विकास होगा। तो और थोड़ा अगर आपकी थोड़े से सेंसिटिव हो, बॉडी में कहीं से वीकनेस है, तो वो दूर हो जाएगी, स्वयं दूर हो जाएगी। थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कीजिएगा, एक्टिव रहिएगा, एक्सरसाइज वगैरह का सहारा लेंगे तो आपको हर तरफ से कामयाबी और खुशियाँ मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के ये 1st हाउस में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि के ये 3rd हाउस के भी स्वामी हैं, साथ ही साथ इनके 8th भाव के भी स्वामी हैं। तो आपकी क्या है कि आपके जो शारीरिक स्वतंत्रता है, मतलब बाहरी व्यक्तित्व जो है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। बुध किसी के भी अंदर आ जाता है तो अट्रैक्शन तो देता ही देता है। मतलब वो इतना, आप देखिए ना, राजकुमार है तो राजकुमार इतना अट्रैक्टिव होता है कि हर इंसान उसकी तरफ खींचा चला जाता है। और बुध को तो राजकुमार की ही पदवी मिली हुई है, यानी कि वो प्रिंस है। तो ये आपके शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने वाला है, बाहरी व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा निखारेगा, आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ भी आपका रुझान होगा, मन करेगा कि कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो तो आप उनको पूरा कर लीजिएगा। थोड़ी सी व्यय की अधिकता की वजह से थोड़ा सा मन में संकोच आ जाएगा, परंतु ये टेम्पररी फेज़ है। अगर शुभ काम में थोड़ा सा खर्च हो जाए तो वो हमें कई गुना ज़्यादा होके मिलता है और उसका अपार फल हमें मिलता है। और थोड़ा सा आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस के ऊपर, कभी ऐसा होता है कि हमें किसी से कोई काम निकालना पड़ता है, किसी को हम बोलते हैं कि आप हमारे इस काम में हमारा सहयोग कर दीजिएगा, तो कभी तो इजीली हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस का, थोड़ी सी चतुराई का सहारा लेना पड़ता है। तो आप बुद्धि और विवेक से अगर किसी भी काम में प्रयास करेंगे अपने रोज़गार में धन के वृद्धि के लिए, तो आपको सफलता मिलने वाली है। हम बात करते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के ये 11th हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके 4th भाव के स्वामी हैं। तो हो सकता है आपको माता के स्वास्थ्य की चिंता हो, या घर में कोई बुज़ुर्ग लेडी हो, उनके स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से ये 6ठे हाउस को देखेंगे। हो सकता है आपको धन की चिंता हो, कहीं आपको घरेलू वातावरण में थोड़ा सा तालमेल बैठाना चाह रहे हो तो उसमें थोड़ा सा असंतोष हो, परंतु ये टेम्पररी फेज़ है। आप तो इंटेलिजेंट हैं, बृहस्पति के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आपकी मीन राशि का स्वामी भी बृहस्पति है और मीन राशि के लोगों के जातकों के अंदर पेशेंस भी बहुत होती है। तो अगर आप पेशेंस का सहारा लेंगे
तो आपको धन में हर काम में सफलता मिलेगी। और धन की चिंता भी आपको विशेष रूप से सताएगी, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है छठे भाव पर पड़ी हुई है। तो ये आप अगर चातुर्य से, होशियारी से काम लेंगे और सूझबूझ से काम लेंगे तो आपकी ये चिंता भी दूर हो जाएगी। और आप विरोधियों की गतिविधियाँ जो हैं, आपके अगेंस्ट जो जाना चाह रहे हैं या आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उनकी गतिविधियाँ स्वयं ही निष्क्रिय हो जाएंगी। बस आप थोड़ी सी गणपति की आराधना करते रहिएगा और छोटे छोटे बच्चों के साथ, मतलब एक तो टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिएगा और छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताइएगा, थोड़ा जैसा भी आप कर सकते हैं, और छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट देंगे तो आपकी जो छोटी मोटी जो परेशानियां आ रही हैं वो स्वयं में भी ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा।